हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्रॉब्लम बी डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 705 डिवीज़न 2 की। तो प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि अपने को एक डिजिटल क्लॉक दी हुई है और उस डिजिटल क्लॉक में टाइम दिया हुआ है और हमसे ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं वो जब मिरर इमेज उसकी देखते हैं तो उनको खुशी होती है। मतलब अगर वो मिरर इमेज रीडेबल जो टाइम हमें दिया हुआ है, अगर वो टाइम का मिरर इमेज भी रीडेबल है तो हमें एक ऐसा टाइम रिटर्न कराना है और वो टाइम कम से कम उस टाइम से दूर होना चाहिए। मतलब नियरेस्ट फ्यूचर टाइम हमको रिटर्न कराना है जिसकी मिरर इमेज भी रीडेबल हो और जो मिरर इमेज में टाइम बनेगा वो टाइम भी जो हमें टाइम स्केल दी गई होगी उस टाइम स्केल के अंतर्गत आता हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन में हमसे वो चाह क्या रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पहला टेस्ट केस है उसमें दिया हुआ है टाइम स्केल 24:60 और 12:21 ऐसे करके। तो ये कह रहे हैं कि एक टाइम स्केल है और उस टाइम स्केल के एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमसे ये कह रहे हैं सॉरी कि ये जो हमें टाइम दिया हुआ है इस टाइम का नियरेस्ट टाइम बताइए जिसकी मिरर इमेज रीडेबल हो और इस टाइम स्केल के अंतर्गत वो टाइम आता हो। मतलब ये जो टाइम स्केल दी हुई है उस टाइम स्केल में वो टाइम कभी ना कभी दिन में एक ना एक बार बचता हो। ठीक है, तो जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे 12:21 की जो लिखी हुई है ये मिरर इमेज ऐसी बनेगी 12:21 ही उसकी मिरर इमेज बनेगी। अच्छा, अब हमको ये सवाल समझ में आ गया है कि इसमें करना क्या है। तो अब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार इसको करेंगे कैसे। तो जो मुझे जो सबसे पहली चीज़ इसमें समझ में आई वो ये समझ में आई कि जो डिजिट्स हमें दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बाद में वो बनेगा। तो जो ये जो डिजिट्स दी हुई हैं इनकी मिरर इमेज क्या होंगी 1 2 की मिरर इमेज 5 होगी, 3 की मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, 4 की मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी, 5 की मिरर इमेज 2 बनेगी, 6 की मिरर इमेज ऐसे बनेगी और 7 की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, 8 की मिरर इमेज ऐसे बनेगी और 9 की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। तो हमको ये पता चल गया कि अगर टाइम में 1 है और टाइम में 2 है और टाइम में 5 है 8 है तभी जो मिरर इमेज बनेगी वो वैलिड होगी। क्या समझ में आया? मतलब अगर जो हमें टाइम यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइम में 1 2 5 और 8 और माफ़ कीजिएगा 0 भी, क्योंकि जब हम 0 की मिरर इमेज लेंगे वो भी 0 ही बनेगी। तो जब ये 5 डिजिट्स सिर्फ यही 5 डिजिट टाइम में होंगी तब जो उसका मिरर इमेज बनेगा वो एक वैलिड मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें कोई भी टाइम दिया हो उस टाइम का जो नियरेस्ट फ्यूचर टाइम होगा उसमें यही 5 डिजिट्स होंगी कि नहीं होंगी। ये बात तो हमको समझ में आ गई, क्योंकि अगर 3 होगी तो 3 का जो मिरर इमेज बनेगा वो कोई भी एक डिजिट नहीं बनेगी, वो एक रैंडम कैरेक्टर बन जाएगा जो हम पढ़ नहीं पाएंगे, जो टाइम में होता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो नियरेस्ट फ्यूचर टाइम होगा उनमें यही 5 डिजिट्स होंगी। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया है कि जो नियरेस्ट फ्यूचर टाइम बने वो टाइम जो हमें टाइम स्केल दी हुई है उस टाइम स्केल को भी सेटिस्फाई करे और इसकी मिरर इमेज भी हो और वैलिड मिरर इमेज हो। ठीक है ना, तो ये हमें 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हमें इनमें से एक टाइम निकालना है। पॉज। ओके, तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है। अब हम इसमें कोड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्केल दी हुई होगी H और M में, उसको हम सीन करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक स्ट्रिंग में जो हमें टाइम दिया गया होगा उसको सीन करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक वेक्टर बनाएंगे उन्हीं 5 नंबर्स का जिनकी वैलिड मिरर इमेज बनेगी और उस वेक्टर V में हम 1 0 1 2 5 8 ये सारी वैल्यूज़ को पुश बैक कर लेंगे उस वेक्टर में। ठीक है, मतलब उस वेक्टर को इन 5 वैल्यूज से बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे,
हम ये जो हमें टाइम स्केल टाइम जो हमें दिया था स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको हम फेच कर लेंगे इंटीजर्स के फॉर्म में। तो इंटीजर जो आर होंगे वो ऐसे होंगे S0 माइनस इंटू 10 प्लस S1 माइनस 0। तो ये आ जाएगा हमारा जो टाइम दिया हुआ है उसमें कितने घंटे हो रहे हैं, और ठीक इसी तरह हम सेकंड निकाल लेंगे S3 इंटू 10 प्लस S4 0। ठीक है, अब हम 4 वेरिएबल और बनाएंगे, और ये वेरिएबल आप बनाएं चाहे ना बनाएं, वो मैंने अपनी सहूलियत और समझाने के लिए बना लिया है। आप इससे भी एफिशिएंट कोई मेथड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो हमारे ये 5 एलिमेंट्स हैं, इन 5 एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। इन 5 एलिमेंट्स से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास 4 पोजीशंस हैं, 2 पोजीशंस आवर की, 2 पोजीशंस मिनट की। तो 5 एलिमेंट्स हैं और हमें 4 पोजीशन के लिए ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो कितने बनेंगे, रिपीटिशन अलाउड है, तो वो बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच मीन्स 625 625 ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने 1 रख लिया, यहाँ पे हमने 2 रख लिया, यहाँ पे हमने 5 रख लिया, और यहाँ पे हमने 0 रख लिया। तो देखिए ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन है, और इसकी मिरर इमेज क्या होगी, 0 5 2 1। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ना कि जब हमने इन्हीं 5 एलिमेंट्स को लेके एक टाइम बनाया और उसकी मिरर इमेज ली, तो वो वैलिड मिरर इमेज आ गई ना। सही बात है। ठीक है, अब हमने एक वैलिड मिरर इमेज, अब हमें ये तो गारंटी हो गई कि जब इन 5 से मिलके कोई एक टाइम बनेगा तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमेशा वैलिड ही होगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें जो गिवन हमारा टाइम है एस में, उससे जस्ट बड़ा टाइम हमको फाइंड करना है, और उस टाइम को हमें इस टाइम जो हमें टाइम स्केल यहाँ पे दी हुई है उससे सेटिस्फाई कराना है, और उसी को आउटपुट में दे देना है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 फॉर लूप चलाएंगे इन्हीं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए। ठीक है, आई जे सॉरी के और एल, ये 4 फॉर लूप चलेंगे, आई जे के और एल, मतलब एक आई के इसके लिए, जे के और एल, इन पोजीशंस के लिए हम ये फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आवर की पोजीशन है, जो आवर की पोजीशन है उसके लिए हम आई और जे के एलिमेंट्स लेंगे, वो ऐसे लेंगे वी आई इंटू 10 प्लस वी जे, और जो मिनट्स की पोजीशन है उनको हम ऐसे ले लेंगे वी के इंटू 10 प्लस वी एल। ठीक है ना, तो ये हमारा आवर की पोजीशन है, ये हमारा मिनट की पोजीशन है, मतलब A/B हमारा एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ओके, अब हम ओके, तो हमने वो टाइम फेच कर लिया जो हमें फॉर लूप से मिल रहा है। वो मतलब वो एक पहला कॉम्बिनेशन हमने पिछले जो फॉर लूप में ए और बी में हमने स्टोर कर लिया है, एक कॉम्बिनेशन जो हमें इस तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 नए और वेरिएबल बनाते हैं क्लियरिटी के लिए, PQRS। अब हम क्या करेंगे ना, P में VL की वैल्यू रख लेंगे। अब हमने जो AB में बनाया था, जो हमने इस टाइम को, मतलब AB जो जिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब जो उस टाइम का जस्ट रिवर्स PQRS में हमें लेना है, क्योंकि हमने जब AB बनाया था तो B में हमने जो हमारा मिनट है उसको उसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट था वो था VL। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे VL था जो सबसे लास्ट एलिमेंट था। अब जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो मिरर इमेज में सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा, मतलब कि वो आवर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमने उसको P में VL ले लिया। ठीक है, अब इसी तरह हम रिवर्स ऑर्डर में Q को भी ले लेंगे, VK को, और R में ले लेंगे VJ, और S में ले लेंगे VI। अब ये टोटल रिवर्स हो गया किसका, जो टाइम हमें A में जो टाइम हमने A और B में बनाया हुआ है। ठीक है,
तो अब हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे एक और लॉजिक अगर हमको नहीं समझ में आया तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। अब वो ये लॉजिक कहता है कि देखिए अगर p की वैल्यू 0 1 p की वैल्यू 0 1 8 हुई तब तो कोई बात नहीं, 0 की मिरर इमेज 0, 1 की मिरर इमेज 1, 8 की मिरर इमेज 8। लेकिन अगर p की वैल्यू 2 हुई, p q r s इनमें से किसी की भी वैल्यू 2 हुई या फिर 5 हुई तो इनकी जो मिरर इमेज होगी वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब 2 की 5 हो जाएगी और 5 की 2 हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे अब कंडीशंस कुछ लगाएंगे और वो कंडीशन ये कहेंगे कि अगर p2 है तो p की मिरर इमेज 5 बना दो। इफ़ p is equal to 2 then p is equal to 5, else if p is equal to 5 then p equal to 2। क्योंकि हम रिवर्स वैलिड टाइम बना रहे हैं, इस वजह से जब 2 का रिवर्स होगा तो हमें 5 मिलेगा मिरर इमेज में, ठीक है ना। तो इसी तरह हम Q के लिए भी चेक कर लेंगे, R के लिए भी चेक कर लेंगे और S के लिए भी चेक कर लेंगे कि अगर Q2 है तो वो 5 होगा, अगर 5 है तो 2 होगा, R2 है तो 5 होगा, 5 होगा तो 2 होगा, S अगर 2 है तो 5 होगा, 5 है अगर तो 2 होगा। तो हमने इन सभी के लिए ठीक इसी तरह कंडीशंस को चेक कर लिया, ठीक है। अब हमें बस सिंपल सा कुछ काम नहीं करना है। अब हम जैसे हमने ए बी बनाया था एक टाइम, ए बी हमारा इनिशियल टाइम था जो हमें एस से मिला था, जो इनपुट था। अब हम सॉरी ए बी हमारा इनपुट नहीं है, ए बी हमारा कॉम्बिनेशन है जो हमने इन फॉर लूप से बनाया हुआ है, पहला कॉम्बिनेशन। और जो एस से हमें इनपुट मिलेगा वो हमें एच आर और एस ई में मिलेगा, ठीक है। तो अब हम जो हमें पी क्यू आर एस ऑब्टेन हुए हैं इनसे हम टाइम बनाएंगे और वो टाइम नए वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं सी और डी में। तो जो पी क्यू आर एस से हमें टाइम मिला है वो हमें इस तरह मिल जाएगा, ये आवर हो जाएंगे और r इंटू 10 प्लस एस। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो ए और बी में जो हमने लिया था उसके जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है पी क्यू आर एस, क्योंकि यहाँ एल है, के है, जे है और आई है, ठीक है। अब हमें ये हमारा आवर हो गया, किसका आवर हो गया, रिवर्स टाइम का, मिरर इमेज टाइम का, और ये मिनट हो गया मिरर इमेज टाइम का। ये आवर, ए हमारा आवर हो गया जो टाइम हमने बनाया है और बी हमारा मिनट हो गया जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम इन दोनों की कंडीशंस को चेक कर लेंगे। कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए ग्रेटर देन हुआ एच आर, एच आर क्या है हमारा गिवन इनपुट टाइम, ठीक है। अगर ए एच आर के बराबर हो गया मतलब कि जो हमारा टाइम जो हमने वैलिड कॉम्बिनेशन पहला बनाया हुआ है वो कॉम्बिनेशन की जो आवर की वैल्यू है अगर गिवन आवर की वैल्यू से बड़ी हुई, इसका मतलब ये है कि ये हमारा टाइम जो हमने पहला वैलिड कॉम्बिनेशन चुना है वो हमारे जो गिवन टाइम है उससे बड़ा होगा। और यही हमें चाहिए ही कि हमें नियरेस्ट फ्यूचर एलिमेंट चाहिए। अच्छा, अब हमें नियरेस्ट ही क्यों मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमें नियरेस्ट क्यों मिलेगा। हमें नियरेस्ट ही सबसे पहले इसलिए मिलेगा क्योंकि जो हमारा एरे है यहाँ पे शॉर्टेड है, मतलब 0 से शुरू होगा फिर 1 2 5, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ऐसे करके बनेंगे। तो जो हमें पहला एलिमेंट मिलेगा ना वो हमारा नियरेस्ट ही होगा। जो ये देखिए ये टाइम बन रहे हैं ना, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम बन रहा है, इसी वजह से जो हमें पहला मिलेगा उसको हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा नियरेस्ट ही होगा, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन है तो अगर ये कंडीशन अगर ए एच आर सी के बराबर है तो फिर जो हमारा बी है, मतलब कि जो हमारा पहले कॉम्बिनेशन का जो मिनट है वो ए सी, मतलब गिवन हुए जो हमारा गिवन मिनट्स हैं उनसे बड़ा है। अगर ऐसी कंडीशंस है और अगर ये कंडीशन है इसका मतलब ये है कि जो हमें टाइम मिल रहा है वो हमारा नियरेस्ट फ्यूचर टाइम है। ये कंडीशन क्या बताती है कि जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है ए और बी में वो हमारा एच आर और ए सी के रिस्पेक्ट में नियरेस्ट फ्यूचर टाइम है। अब इसके बाद हम एक और एंड में एक और कंडीशन चेक करेंगे। वो कंडीशन ये कहती है कि C लेस देन एच, नहीं सॉरी, A शुड बी लेस देन H एंड B लेस देन M। ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कंडीशन ये कह रही है कि जो हमारी टाइम स्केल H और M में दी हुई है वो उस टाइम स्केल को जो कॉम्बिनेशन हमने लिया है वो कॉम्बिनेशन उस टाइम स्केल को सेटिस्फाई करता हो, मतलब उस टाइम स्केल के अंदर आता हो, ठीक है। और जो हमारी मिरर इमेज है C और D ये भी उस टाइम स्केल को सेटिस्फाई कर रही हो। तो इन 3 कंडीशंस के बाद जो सबसे पहला वैलिड कॉम्बिनेशन हमें A और B में मिलेगा वही हमारा आउटपुट होगा,
पॉज करो, शांत रहो। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें जो नियरेस्ट पॉसिबल इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करके जो हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा आंसर होगा। अब कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें ये हैं कि अगर ए सिंगल डिजिट हुआ, मतलब मान लीजिए ए 1 हुआ, तो हमें आउटपुट में सिर्फ 1 नहीं 0 1 प्रिंट कराना होगा। ठीक यही काम हमें बी के लिए भी करना होगा। अगर बी सिंगल डिजिट हो तो आउटपुट में हमें बी नहीं 0 बी 0 1 या फिर 0 बी, जो भी हमारी 0 बी वैल्यू है और यहाँ पे 0 ए वैल्यू, ऐसे करके हमें आउटपुट देना होगा और फिर हम उसको सी आउट करा लेंगे। तो ये हमारा आज का कोड है और इसका लॉजिक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलता है, मान लीजिए वो 4 लूप हमने चलाए थे, यहाँ पे ये जो हमने 4 लूप चलाए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी वैलिड कॉम्बिनेशन IJKL में नहीं मिलता है, इसका मतलब अब जो हमें टाइम मिलेगा वो हमें टाइम यही मिल सकता है और कोई नहीं मिल सकता। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक हमें टाइम दिया हुआ है HR और SE में, अगर इससे बड़ा कोई वैलिड कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हमें अगले दिन एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा और वो होगा 0 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है।